बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुकिंग इन द किचन विद शजीना सिद्दीकी में मैं शजीना सिद्दीकी आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको सिंघाड़ा उबालने के दो तरीके बताऊँगी और हमने देखना है कि इन दोनों तरीक़ों में से सिंघाड़ा किस तरीके से अच्छी तरह से उबलता है। सिंघाड़ा खरीदते वक्त हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सिंघाड़ा जो है वो अच्छे मेयार का हो। मार्केट में सिंघाड़े जो हैं वो दो किस्म के मिलते हैं, एक थोड़े से कम रेट के होते हैं और एक थोड़े से ज़्यादा रेट के। जो कम रेट वाले होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और जब हम उनको बॉईल करते हैं तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, उनकी गरी बहुत ज़्यादा नरम होती है। जब हम उनको बॉईल करते हैं तो वो जो नरम गरी वाले होते हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं और जब हम उनको खोलते हैं तो उसमें से पानी निकलता है और स्मेल भी बड़ी बुरी तरह से आती है। उनके अंदर से गंदी स्मेल आती है और हम वो खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं। हमने इस तरह के बड़े बड़े सिंघाड़े लेने हैं। ये सख्त होते हैं और इनकी गरी भी अंदर से सख्त होती है और जब हम इनको उबालते हैं तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसे तैयार होते हैं। तो आइए व्यूअर्स, हम इनको उबालने का तरीका आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको दो तरह से सिंघाड़ा उबालने का तरीका बताएंगे। एक साइड पे हम पानी डाल के सिंघाड़े उबालेंगे और दूसरी साइड पे पानी के बगैर उबालेंगे। हाफ ग्लास पानी का डालेंगे। हमने दोनों चूल्हों में आग जला ली है और अब हम सिंघाड़े बर्तनों में डालेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए उनको ढक कर रख देंगे। और अब हम इनको 15 मिनट के लिए पकने देंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि सिंघाड़ों को पानी डालकर उबालना चाहिए और बाज़ लोग कहते हैं कि सिंघाड़ों को पानी के बगैर ही उबालना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि हम दोनों तरीक़ों से ही इनको उबाल कर देख लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट तरीका कौन सा है। जो सिंघाड़े हमने पानी के बगैर रखे थे उनमें से हमें स्मेल आ रही है, इसलिए हम उनको थोड़ा सा हिलाकर चेक कर लेते हैं ताकि वो नीचे लगने की कोशिश ना करें। व्यूअर्स, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोनों चूल्हों को बंद कर देते हैं और इनको चेक करेंगे कि ये कैसे बने हैं। जो हमने पानी के बगैर बॉईल किए हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं और अब हम जो पानी वाले हैं उनको चेक करेंगे। व्यूअर्स, इनका पानी भी खुश्क हो चुका है लेकिन ये थोड़े थोड़े गीले नज़र आ रहे हैं। अब हम इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि पानी वाले सही बॉईल हुए हैं या पानी के बगैर वाले सही बॉईल हुए हैं। व्यूअर्स, कुछ सिंघाड़े हमने काट लिए हैं और अब हम आपको मज़ीद काट के चेक करवाते हैं कि कौन से वाले सही बने हैं। पहले हमने जो पानी के बगैर बॉईल किए थे वो आपको काट के दिखाते हैं। चेक करें कि जब हम काट रहे हैं तो इसमें से पानी वगैरह बिल्कुल नहीं निकल रहा। देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल खुश्क और अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। और अब हमने जो पानी में बॉईल किए थे उसको काट के चेक करवाते हैं। देखिए व्यूअर्स, जो हमने पानी में डाल के बॉईल किए थे उनमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, लेकिन ये भी सही बॉईल हो गए हैं।
लेकिन थोड़े थोड़े से नरम है। एक बार फिर मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमने सिंघाड़े लेने हैं वो अच्छे मेयार के लेने हैं। हमने 2 तरह से सिंघाड़े बॉईल किए हैं, लेकिन जो पानी में बॉईल किए हैं वो जो थोड़े थोड़े नरम हैं। आप जिस तरीके से चाहे सिंघाड़े बॉईल कर सकते हैं, लेकिन हमें जो तरीका पसंद आया है वो पानी के बगैर सिंघाड़े बॉईल करने का है। आप जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे बॉईल कर सकते हैं। पानी के बगैर तैयार करने से ये बिल्कुल खस्ता और मज़ेदार तैयार होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।